जय माँ काली। क्या आपने कभी बिना किसी कारण के अपनी आंखों में आंसू बहते देखे हैं? क्या कभी आपके शरीर से एक दिव्य सुगंध उठी है जबकि आसपास कोई भी इत्र या फूल नहीं था? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपके भीतर कोई दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। शायद माता काली स्वयं आपको अपने लोक का आमंत्रण दे रही हैं और यह अनुभव साधारण नहीं होता। यह संकेत होते हैं कि अब आप एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक साधक बन चुके हैं जिसके भीतर माता काली की शक्तियाँ धीरे धीरे अपना स्थान बना रही हैं। और ये सब कोई संयोग नहीं है, ये संकेत हैं उस अदृश्य शक्ति के जो अब आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से पूजा पाठ, साधना या मंत्रों का नियमित जाप कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। एक दैविक संकेत हो सकता है क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं 15 ऐसे दिव्य लक्षण जो यह स्पष्ट करते हैं कि अब माता काली का अंश आपके शरीर में विराजमान हो चुका है। तो आंखें बंद कीजिए और मन को शांत कीजिए और इन संकेतों को गहराई से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर माता काली की शक्ति पहले से ही आ चुकी हो। एक शरीर का हल्का और उड़ता हुआ अनुभव जब आप ध्यान और मंत्र जाप करते हैं और अचानक से महसूस करते हैं कि आप जमीन पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। यह अनुभव दर्शाता है कि आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है और माता काली की ऊर्जा का प्रवेश अब आपके भीतर हो चुका है। और यह तब होता है जब आपकी आत्मा साधना की उच्च अवस्था को छू रही होती है। दोनों आंखों में लालिमा और दिव्य तेज। आपकी आंखें अब हल्की लाल होने लगती हैं और एक तेज सा निकलने लगता है। तो समझिए आपकी आंखें अब केवल भौतिक नहीं रही, यह माता काली की दृष्टि बन चुकी हैं। अगर आप किसी नकारात्मक व्यक्ति की आंखों में देखें तो आपकी आंखें उसकी ऊर्जा को शांत कर सकती हैं। तीसरा, गले या गर्दन में हल्का सा दर्द। पूजा करते समय यदि आपके गले या गर्दन में खिंचाव या दर्द महसूस हो रहा है तो डरे नहीं। यह संकेत है कि आपकी वाणी सिद्ध हो रही है और यही वो स्थिति है जब मंत्रों की शक्ति आपकी वाणी से ही साकार होने लगती है। चौथा संकेत, रीढ़ की हड्डी में कंपन और ऊर्जा का संचार। अगर आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि माता काली की शक्ति आपके सूक्ष्म शरीर के चक्रों को स्पर्श कर रही है और ये ऊर्जा आपको ऐसे कार्य की ओर ले जाती है जो जन कल्याण और धर्म से जुड़े हों। पांचवा लक्षण, ध्यान में दिव्य दृश्य या प्रकाश दिखाई देना। जब अब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको सफ़ेद, नीले या सुनहरे रंग का प्रकाश दिखाई देता है। तो समझिए कि माता काली के लोक के दर्शन की पहली सीढ़ी है। कई बार माता काली स्वयं अपने दर्शन देकर के मार्गदर्शन करती हैं। छठा संकेत, शरीर से दिव्य सुगंध आना। जब आपके आसपास के लोग या आप खुद पूजा करते समय एक दिव्य फूल जैसी भीनी भीनी सी सुगंध महसूस करें तो समझिए माता काली की योगिनियाँ शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द आ चुकी हैं और यह संकेत बिना किसी इत्र के होते हैं। साथ ही पैरों के तलवों का लाल हो जाना। जब दिव्यता पैरों तक पहुंचती है तो तलवों में लालिमा और हल्की जलन और हल्का दर्द होने लगता है। ये संकेत है कि माता काली भी अब आपके माध्यम से दिव्य कार्य करवाना चाहती हैं। आठवां लक्षण, आज्ञा चक्र पर प्रभाव, सिर घूमने जैसा अनुभव होना। अगर मंत्र जाप करते हुए आपका सिर घूमने लगे, आँखों के बीच आपको हल्का दबाव महसूस हो तो समझिए कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है और इसके बाद व्यक्ति भविष्य की घटनाओं को पहले ही अनुभव करने लगता है। नौवां संकेत, मंत्र जाप करते समय आंखों से आंसू आना। और यह कोई सामान्य भावना नहीं होती, यह भक्ति की चरम सीमा होती है जहां आपकी आत्मा स्वयं माता काली की शक्ति से जुड़ रही होती है। आंसू आकर आपके भीतर की सारी बाधाओं को धो डालते हैं। 10वां लक्षण,
मंत्र जाप से आपका उठने का अब मन नहीं करना। अब आपको साधना इतनी प्रिय हो जाती है कि अब आप मंत्र से हटना ही नहीं चाहते, और तब यह संकेत है कि आपकी आत्मा को दिव्य ऊर्जा की आदत लग चुकी है, और यही वह समय है जब माता काली या ईष्ट आपके स्वप्न के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने लगते हैं। 11वां संकेत, माथे पर तिलक स्थान पर खिंचाव या हल्का दर्द। यह संकेत है कि आपकी तीसरी आंख जागृत हो रही है। माता काली की कृपा से अब आप दुनिया को केवल आंखों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखने लगेंगे। 12वां लक्षण, हर समय आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना। अगर किसी व्यक्ति को हर समय एक दिव्य शांति, आनंद और ऊर्जा अनुभव हो तो समझिए कि अब वह आत्मा भक्त के आगे साधक बन चुकी है, और यह अवस्था किसी किसी को ही प्राप्त होती है। अगला संकेत, शरीर के आसपास कंपन या अदृश्य उपस्थिति का अनुभव। आप कभी कभी अकेले होते हुए भी किसी और के होने का आपको आभास होता है, और यह कोई डरावनी बात नहीं बल्कि माता काली की योगिनी की शक्तियों के संकेत हैं जो आपके साथ साधना में सहभागी हैं। अगला संकेत, आकाश में घटनाओं से बचाव। कई बार आप किसी दुर्घटना से बाल बाल बच जाते हैं और आपके भीतर ये संकेत दिखाई देते हैं। ये एहसास आपको होता है कि माँ का हाथ आपके सर के ऊपर है जिसने आपको बचा लिया। अगला संकेत, डर का खत्म होना। आपके भीतर से हर तरह का भय मिटने लगता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, लोग क्या कहेंगे इस बात का भी भय, धीरे धीरे सब खत्म होने लगता है। अगला संकेत, अन्याय का विरोध। माता काली अधर्म और अन्याय सहन नहीं करती, और उनका अंश होने पर आप भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, चाहे सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अगला संकेत, परोपकार की भावना। माता काली का अंश आने पर आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों की भलाई के लिए सोचने लगते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को सांत्वना देना अब आपका स्वभाव बन जाता है। अचानक शक्ति का संचार। कभी कभी थकान के बावजूद भी आपके भीतर अचानक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जैसे किसी ने आपको भीतर से चार्ज कर दिया हो। चारों ओर माँ की उपस्थिति का एहसास होना। आपको लगता है कि माता काली हर जगह आपके साथ है, आपके घर में, आपके साथ चलते हुए, आपके हर काम में, और यह एहसास इतना गहरा होता है कि आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। माता काली का अंश मिलना जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है बल्कि कई जन्मों की साधना, भक्ति और सेवा का फल है। क्योंकि जब कोई भक्त नियम से माता काली का स्मरण करता है तो माता काली स्वयं सारे नियम तोड़ करके उसकी रक्षा करती हैं। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानिए, अपने अनुभवों को ध्यान से देखिए, क्योंकि अब समय है कि आपके जागरण का, आपके उत्थान का और माता काली में विलय होने का। अगर आपको भी कोई इनमें से एक भी अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है तो समझिए कि माता काली का हाथ आपके सर पर है। बस आप भक्ति में और गहराई लाइए, क्योंकि माँ जब किसी को चुन लेती है तो फिर मार्ग खुद तय करती है, क्योंकि माता काली उसका खुद जीवन संभाल लेती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में, और बस अब आप भक्ति में और गहराई लाइए, क्योंकि जब माँ काली किसी को चुन लेती है तो उसका मार्ग भी माँ काली खुद निश्चित करती है, क्योंकि माता काली का अंश इतनी आसानी से किसी को भी नहीं प्राप्त होता। ये बहुत
साधारण बात नहीं है कि हर एक को ये अनुभव प्राप्त हो, क्योंकि इस अनुभवों को शब्दों में बयान करना आसान नहीं। क्योंकि जब किसी साधक के भीतर, किसी भक्त के भीतर स्वयं माता काली का अंश प्रकट हो जाता है तो उसका जीवन वैसा नहीं रहता जैसे पहला था। और ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये सिर्फ पूजा नहीं, ये वो अवस्था है जब माँ खुद आपके भीतर आकर के बैठ जाती है। आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, उन सब उनका रूप लगने लगते हैं। और माता काली का अंश अगर आपके भीतर प्रकट हो चुका है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि माता काली का अंश जब आपके भीतर आता है तो आपकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। और ये सिर्फ सुंदरता की चमक नहीं होती, बल्कि शक्ति की चमक होती है। लोग आपकी आंखों को देखते ही खिंच जाते हैं। कई बार सामने वाला आपकी नज़रों में अपने लिए डर भी महसूस करता है, और कई बार गहरी शांति भी। ये तेज भीतर की दिव्य ऊर्जा का ही संकेत है। क्योंकि माता काली का स्वरूप दो पहलू वाला है, करुणा और विनाश। और जब उनका अंश आपके भीतर होता है तो आप सामान्य इंसान की तरह नहीं रहते। कभी आप अत्यंत शांत, स्थिर और प्रेम से भरे रहते हैं, तो कभी अन्याय या अधर्म देखकर आपके भीतर एक उग्र क्रोध उमड़ आता है। आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत, टोना टोटका या किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, कुछ भी आपको छू नहीं पाता। क्योंकि माँ का अंश स्वयं आपका कवच बन जाता है। आप बार बार माँ का नाम जाप करने का मन करता है, चाहे आप कहीं भी हो। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।